नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में टैक्स से जुड़े पूरे मामले आपको समझा दिए थे। टैक्स क्या है, टैक्स कितने थे। आप अगर इसमें क्लास में लेट आए हो तो पिछला क्लास देख लीजिए। टैक्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मतलब जो टैक्स से आपका डाउट्स है ना, सब समझ में आ जाएगा। टैक्स क्या है, टैक्स का इतिहास क्या है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इस सब के बारे में हमने बता दिया था। प्रत्यक्ष कर की जितनी भी सूची थी मैंने आपको बताया था कि आज हम आपको इसके बारे में जीएसटी के बारे में बताएंगे। जीएसटी क्या है सबके बारे में ध्यान दीजिएगा। 1 जुलाई 2017 को टैक्स का सबसे बड़ा सुधार हुआ है। मतलब ये सबसे बड़ा सुधार 1 जुलाई 2017 को हुआ, जो जीएसटी लगा के केंद्र सरकार ने क्या किया है, जीएसटी लगाया। भैया जीएसटी क्या होता है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए। गुड्स, GOODS, गुड्स सर्विस, SERVICE, गुड्स सर्विस टैक्स। ये ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है माल और सेवा कर, सेवा कर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप माल की जगह वस्तु भी पढ़ सकते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, कुछ भी। तो ये देखिए गुड्स मतलब क्या हो, माल या वस्तु होता है। ये गुड्स अच्छा नहीं है भैया। आप ध्यान दीजिएगा, आप ट्रक के पीछे हैं, ट्रक चलते हुए देखते हैं, ट्रक के पीछे ऐसा लिखा रहता है भैया, गुड्स कैरियर लिखा रहता है कि नहीं, गुड्स कैरियर लिखा रहता है। तो गुड्स कैरियर का मतलब ये होता है अच्छा मालवाहक। क्या होता है भैया, अच्छा मालवाहक। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप गुड्स कैरियर अच्छा जीवन उसका है, ये नहीं। गुड्स कैरियर ट्रक के पीछे इसीलिए लिखा जाता है कि अच्छा माल ले जाने वाला, मतलब अच्छा सामान ढोने वाला, मतलब समझ रहे हैं आप। गुड्स कैरियर ट्रक के पीछे, ट्रक जब जाता है ना, ट्रक या कोई भी गाड़ी जाती है उसके पीछे यही लिखा है गुड्स कैरियर। तो गुड्स मतलब क्या हुआ, सामान हुआ। ये गुड्स मतलब अच्छा, मतलब GOOD अच्छा नहीं। गुड्स कैरियर मतलब क्या हुआ, अच्छा मालवाहक। समझ, ट्रक के पीछे दिखता है कि नहीं, तो इसलिए अच्छा मालवाहक। समझ में आया आपको, इसी को बोलते हैं अच्छा मालवाहक। गुड्स मतलब अच्छा मालवाहक या अच्छा वस्तु ले जाने वाला। समझ में। तो गुड्स सर्विस टैक्स होता है इसका फुल फॉर्म। समझ में आया आपको, गुड्स सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म माल और सेवा कर होता है। समझ में आया आपको। अब क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर ये क्या बनाया गया, जीएसटी। मैंने कल बताया था ना आपको, अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके इस चीज़ को लाया गया, जीएसटी को। तो अप्रत्यक्ष कर समझ में आ गया, जो घुमा सुमा के दे दे उसे अप्रत्यक्ष कर। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो, वैश्विक जीएसटी का इतिहास देखिए। विश्व में, मतलब विश्व में जीएसटी कहाँ लगा, विश्व में जीएसटी देखिए सर्वप्रथम विश्व में जीएसटी 1954 से शुरू होता है। कब भैया, 1954 से। 1954 से शुरू होता है। ये फ्रांस पहला देश बना। कौन भैया, नोट कर लीजिएगा, फ्रांस आपका पहला देश बना है जीएसटी लागू करने। फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री हु इज अप्लाइड इन जीएसटी। ठीक, फ्रांस पहला होगा। दूसरा शायद कनाडा है, यही है, कनाडा है शायद, देख लीजिएगा उसमें। तो फ्रांस पहला देश बना है इसको। भारत ने भी इसी को ऑक्युपाइड किया, भारत ने भी जीएसटी लागू करने का शुरुआत किया। देखिए जीएसटी लागू क्यों हुआ, देखिए बात ये होती थी, जब जीएसटी होता था, जीएसटी नियम एक देश एक कर होता चाहिए। मतलब आप देश में कहीं भी जाइए, ये नहीं कि आप जीएसटी जो 5 प्रकार के उसको हम बता देंगे। तो जीएसटी कहीं होता था, जैसे आप मध्य प्रदेश से सामान लीजिए तो वहाँ कुछ ज़्यादा टैक्स लगता था, उत्तर प्रदेश से लीजिए, पंजाब ले जाइए तो वहाँ कुछ ज़्यादा लगता था। इसीलिए सरकार ने क्या सोचा कि हम जीएसटी लाते हैं, एक टैक्स लगाते हैं। आज भी दुनिया, आम आदमी को क्या पसंद है, जहां हमको एक ही जगह सब सामान मिल जाए, वही होता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी है ना, फ्लिपकार्ट आपको ऑनलाइन सब चीज़ डिलीवरी कर, आपको फ्लिपकार्ट में हर चीज़ मिल जाता है, घर बैठे बैठे मिल जाती है। तो हर चीज़ एक जगह मिल जाना ही तो बताए, वही इसीलिए तो जीएसटी लागू कर दिया गया कि हमको दर की भड़क नहीं, एक जगह आप जीएसटी लगा दीजिए, बस काम खत्म। इसीलिए दुकान के बाहर भी देखा करिएगा, आपको जीएसटी लगाया रहता है। जीएसटी लगा रहेगा ना, कोई भी अगर इनकम टैक्स वाला भी आएगा तो बस एक जीएसटी दिखेगा, जीएसटी बिल नंबर होगा, बस बात खत्म। नहीं तो पहले आपको उत्पाद शुल्क क्या है, आपने बेचा किसको, उसका शुल्क दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए, उसमें दुकान बहुत परेशान है। इसलिए सरकार ने क्या सोचा कि हम जीएसटी लगाते हैं। समझ में आया आपको। अब देखिए
जीएसटी बिल का इतिहास क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, समझिएगा आप, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत मतलब उस समय के क्या उनके बारे में कहा जाए, प्रधानमंत्री जी उन्होंने क्या किया था, सन 2000 में जीएसटी का विचार उन्होंने प्रस्ताव रखा था सन 2000 में। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ना, इन्होंने कौन सा नारा दिया था भैया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इन्हीं के समझ से समझिए विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां होने लगी, इन्होंने ही शुरुआत किया था। अब समझिए इन्होंने क्या किया, 2002 में ही इन्होंने जीएसटी का प्रस्ताव रखा, समझिए अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में। वैसे भी ध्यान दीजिए, जब कोई सरकारी नियम लगता है ना भैया, इतना जल्दी नहीं लगता कि हाँ सरकारी नियम लग गया तुरंत हो जाए। आज तो मतलब अब देखिए अभी क्या हुआ, जब से ऑनलाइन चीज़ें आई हैं, आज बोला मोदी जी ने बोल दिया 2000 के नोट इस तारीख से बंद, तुरंत उसमें लागू हो गया भैया, नोट ले जाइए, जितना रखा जाए उतना ले जाइए। तो ये आज भी सभी को ये चीज़ें ऑनलाइन करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें तुरंत लागू। लेकिन पहले क्या था, ये इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कोई चीज़ आज कहिए ना, तो आज क्या है, अगर बोल दिए कि जीएसटी इस जगह नहीं लागू होगी, तुरंत मतलब कैश तुरंत मैसेज गया मोबाइल पे, ये हुआ लेटर बना तुरंत लागू। तो ये चीज़ें पहले नहीं लगती थी, समझ में आया आपको। तो जीएसटी क्या हुआ, तो 2002 में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। 1 अप्रैल, समझ आया आपको, ये चीज़ें 2002 में जीएसटी का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने एक वस्तु और सेवा कर मॉडल तैयार किया था, समझ में आया। उन्होंने क्या किया, एक वस्तु सेवा कर का मॉडल तैयार किया था, समझ में आया आपको। तो प्रस्तुत करने के, अब ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक सेवा वस्तु को मॉडल तैयार करने के लिए भी एक वस्तु एक सेवा के लिए एक समिति की भी स्थापना की थी। इन्होंने बोला कि एक समिति की स्थापना की थी, भाई आप इसी के विषय में काम करिए, फिर हमको बताइएगा आप। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी तिथि 1 अप्रैल 2010 के रूप में रखी थी। 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल सन 2010 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने रखा कि इस तारीख से जीएसटी लागू होगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, भारत में कोई चीज़ है ना, आप एक जैसे सरकार होती है, जैसे देखिए मान लीजिए एनडीए सरकार है, कांग्रेस, कोई भी सरकार हो, अगर एक सरकार भले बुरा काम या अच्छा, जो अच्छे काम भी कर रही है ना, तो दूसरा सरकार क्या हो गया, ऑटोमेटिक, भले कोई मतलब बुराई नहीं हो, लेकिन उसमें वो अपनी वाहवाही लूटने की, नहीं ये चीज़ें आपकी बुरे हैं, ये चीज़ें इन्होंने अच्छा नहीं किया, बताइए ना, मतलब झूठ मूठ का। इसीलिए देखिए भारत का एक विकास ना होता है ना, एक अपना मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भाई जो अच्छी चीज़ है उसको आप आइए, सपोर्ट में आइए। जैसे जो चीज़ें अच्छी हैं, जैसे उस समय जैसे जीएसटी जब लागू हो रहा था, इतने विरोध हुए, मतलब जीएसटी के बारे में जाना नहीं कि किसको लग रहा है, कब बोले अरे 17% लग रहा, 18% सबको जीएसटी देना पड़ेगा, 18% राज्य लेगी, 18% स्टेट लेगी। मतलब उस समय ऐसा हुआ 18% आपकी स्टेट लेगी, 18% केंद्र लेगी। अरे भाई 18 36% हम कहाँ से दे पाएंगे ऐसा। अरे भाई पहले आप उसको सुनिए, सरकार क्या कहना चाहती है। वो बोली थी 18% हम आपसे कुल लेंगे, मतलब 9% स्टेट देगा, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार देगी। तो इसीलिए बहुत बवाल हुआ था। देखिए मतलब भ्रामिक नहीं फैलाना, जब तक किसी के बारे में जानिए मत ना, तब तक किसी चीज़ को मतलब उतना मत फैलाइए, जब तक पूरी जानकारी ले लीजिए उसके बाद ही होती है। तो क्या हुआ कि जब यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 को जब लागू हुआ ना, तो राजनीतिक सहमतियाँ नहीं बन पाई। प्रारंभिक तिथि कई बार स्थगित करती गई, मतलब कई राजनीतिक जो दूसरे विपक्षी पार्टी थी ना, वो लोग विरोध किए कि ऐसा नहीं है वैसा, इसलिए कई बार इसका विरोध किया गया, तो उस समय नहीं लागू हो पाई। कई तिथियाँ इसकी बदलती रही। फिर 19 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 19 दिसंबर को फिर क्या हुआ, इस चीज़ को एनडीए सरकार फिर आई, समझ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए का फुल फॉर्म होता है। एनडीए जो ये भाजपा का सरकार का नाम है भैया, एनडीए और नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात नहीं कर रहे हैं। 19 दिसंबर 2014, 19 दिसंबर 2014
2014 को जब भाजपा की सरकार फिर आई, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको फुल फॉर्म, भाजपा की सरकार फिर आई, इन्होंने 122वें संविधान संशोधन बिल पर 2014 में फिर से इन्होंने प्रस्तुत किया। क्या किया? फिर 122वां संशोधन करके 2014 में प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा ने 6 मई 2015 को पास कर दिया। लोकसभा ने पास किया। जब भैया लोकसभा पास किया